नमस्कार। कहते हैं एक बार एक गांव में गुरु और शिष्य दो लोग रहा करते थे और दोनों का जीवन अच्छी तरह से व्यतीत हो रहा था। एक बार गुरुजी 4-5 दिनों के लिए शहर जाते हैं। पीछे से एक निठल्ला आदमी उस शिष्य के पास आता है और कहता है, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे गुरुजी के पास बहुत सारी विद्याएं हैं, तुम्हें किसी विद्या के बारे में पता है? वो कहता है, क्या करना है विद्या का, जब गुरुजी हैं तो मेरे पास सब कुछ है। कहता है, भले आदमी, बेवकूफ़ी की बातें मत करो, जब गुरु के पास इतनी विद्याएं हैं तो विद्याओं को ग्रहण करो। उसने कहा, मुझे पता है। तो कहता है, क्या पता है तुम्हें, बताओ कौन सी विद्या तुम्हें आती है? कहते हैं, देखो वो ऊपर जो पत्थर पड़ा है अलमारी के ऊपर, वो अगर किसी लोहे से टच करवाऊं तो सोना बन जाएगा। ये मुझे मेरे गुरुजी ने बताया है और मुझे मेरे गुरुजी पे पूरा विश्वास है, मैंने कभी इसको ट्राई नहीं किया। कहता है, चलो आज हम ट्राई करते हैं। उसने कहा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है सोने की, मेरी आवश्यकताएं इस कुटिया में आराम से पूरी हो रही है। उसने कहा, क्या पता ये सचमुच में पारस पत्थर है या फिर ऐसे ही कोई पत्थर ला करके धर दिया तुम्हारे गुरु ने और तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं, तुम्हें शिष्य बना करके अपनी सेवाएं ले रहे हैं। चलो हम ट्राई करते हैं। बहुत कहने पर वो शिष्य राजी हो जाता है। कुटिया में चारों तरफ देखता है पर लोहे का कुछ नहीं मिलता है, तो बाहर निकलता है। जहाँ पे गाय और भैंसें बांधी जाती थी वहाँ पर एक सांकल रखी होती है लोहे की। वो उस सांकल को लेकर के आता है कि चलो इसे पारस पत्थर से छूते हैं, शायद ये सोना बन जाएगा। दोनों आते हैं और पारस पत्थर उससे टच करवाते हैं और देखते हैं वो वैसे के वैसे है, सोना नहीं बनी। आगे पीछे दाएं बाएं उसे टच कर करके देखते हैं, लेकिन वो जंजीर सोना नहीं बनती है। शिष्य को बहुत गुस्सा आता है कि गुरुजी ने मुझसे झूठ बोला, मुझे गलत कहा कि ये पारस पत्थर है, ये पारस पत्थर नहीं है। अब तो मैं गुरुजी के साथ नहीं रहने वाला, अब तो मैं उन्हें छोड़ करके चला जाऊंगा। 3 दिन बाद जब गुरुजी आते हैं, शिष्य का चेहरा एकदम उदास, लटका हुआ और गुस्से में भरा हुआ। गुरुजी पूछते हैं, क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों हो, इतने गुस्से में क्यों हो? उसने कहा, गुरुजी, आपने मुझे बेवकूफ़ बनाया, आपने मुझे धोखे में रखा, आपने कहा ये पारस पत्थर है और देखिए जब मैं इस लोहे को सोना बनाने गया तो ये लोहा सोना बना ही नहीं। गुरुजी ने कहा, अच्छा किसको सोना बना रहे थे? उसने वो जंजीर दिखाई कि देखो मैं इसे सोना बनाने की कोशिश कर रहा था, मैंने दाएं बाएं ऊपर नीचे बहुत कुछ किया, लेकिन ये तो सोना बनी ही नहीं। उसने कहा, पहले साबुन पानी सब लेकर के आओ, इसे मल मल कर इसके ऊपर जो जंग लगा हुआ है उस जंग को उतारो, तब जा कर के चमत्कार देखना। शिष्य जाता है, जंजीर को रगड़ रगड़ के उसका जंग उतार देता है और फिर गुरुजी के पास लेकर के आता है। गुरुजी पारस पत्थर से टच करते हैं और देखते हैं कि वो सोना बन गए। दोस्तों, ऐसे ही हमारी भी विद्या पर, हमारे भी बुद्धि पर बहुत सारे ताले जड़े हुए हैं। अक्सर हमें लगता है कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन हम उतने बुद्धिमान होते नहीं हैं। तो दोस्तों, जरूर से इस बात का ध्यान कीजिए कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। गुरु वो ज्ञानी होता है जो आपको अमोल ज्ञान से पारस पत्थर बना देता है, आपको ज्ञानी बना देता है। तो जरूर से गुरु का स्थान दीजिए, उन्हें नमस्कार कीजिए। गुरु पूर्णिमा पर मैं आप सबको ये हार्दिक शुभकामना देती हूँ कि आप भी किसी गुरु के संपर्क में रहें। जिस गुरु को भी आप मानते हैं उसे सर्वे सर्वा माने, क्योंकि कहा गया, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, गोविंद दियो बताए, गोविंद दियो बताए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हो तो ज़रूर से चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और दीजिएगा अपने बहुमूल्य कमेंट। तब तक के लिए, जब तक कि अगली कहानी नहीं आ जाती, मैं आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच।